आज का हमारा टॉपिक है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग मतलब अरेंज करना डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसे हम सॉर्टिंग का नाम देते हैं। दो तरीके की सॉर्टिंग होती है, सिलेक्शन सॉर्टिंग और बबल सॉर्टिंग। सिलेक्शन सॉर्टिंग की बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि हम अनसॉर्टेड एरे को एंटर कराएंगे और फिर अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम मान के चलते हैं कि हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले जितने हम इसमें अगर हमारे 6 एलिमेंट है तो 6 एलिमेंट में से हम पास फाइंड आउट कर लेते हैं कितनी बार कंपैरिजन कराएंगे। n-1 पास होंगे, 6-1 5 पास होंगे। ठीक, अगर 6 एलिमेंट हमारे एरे में हैं तो पहले पास में क्या करेंगे, हमने क्या कहा, पहले पास में कंपेयर कराएंगे, जीरो इंडेक्स को लेके चलते हैं, जीरो इंडेक्स के एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। अगर जीरो एलिमेंट बड़ा है फर्स्ट एलिमेंट से तो स्वैप कर देंगे। फिर क्या कहते हैं, स्टेप 2, जीरो एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे और अगर ग्रेटर है जीरो एलिमेंट तो स्वैप कर देंगे। जीरो और ये फर्स्ट और सेकंड ये इंडेक्स है एरे एलिमेंट की। स्टेप 3 में मतलब क्या करेंगे, फिर जीरो एलिमेंट को थर्ड से कंपेयर कराएंगे। इसी तरीके से चलता चला जाएगा जब तक कि एरे के एलिमेंट ख़त्म ना हो जाए। तो पास टू में क्या होगा, पास टू में हम कहते हैं, पास टू में फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है तो स्वैप कर देंगे। फिर फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे, अगर ग्रेटर होगा तो स्वैप कर देंगे। फिर स्टेप 3 में फिर स्टेप 3 में फर्स्ट एलिमेंट को फोर से कंपेयर कराएंगे। तब तक कराते रहेंगे कंपैरिजन जब तक कि एरे के एलिमेंट ख़त्म ना हो जाए। तो इसी तरीके से चलता चला जाएगा। कितने पास होंगे, पास 3, पास 4, पास 5 होगा। कितने पास होंगे, n-1 पास होगा। अगर 6 एलिमेंट है तो 6-1 5 पास होगा। और हर एक पास में हम ऐसे ही कंपैरिजन कराते चले जाएंगे टिल द एंड ऑफ एन एरे। चलिए आइए एक एरे एलिमेंट को कंपैरिजन देखते हैं। हमने क्या कहा, हमारे एरे एलिमेंट में 10, 5, 2, 3 एलिमेंट है। सबसे पहला पास कितने पास होंगे, n-1 4 एलिमेंट है तो 3 पास होंगे। ठीक, पास 1 में हमने क्या कहा कि 10, 5, 2, 3 फर्स्ट एलिमेंट जीरो एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कराया, 10 को 5 से कंपेयर कराया। 10 बड़ा है तो स्वैप कर देंगे। हमने क्या कहा, 5 और 10 को स्वैप कर दिया। फिर 5, 10, 2, 3 हमारा एरे बना। फिर उसके बाद से हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 5 को कंपेयर कराया 2 से। 5 बड़ा है 2 से तो हमने स्वैप कर दिया, तो 2, 2, 2, 10, 5, 3 हो गया। अब 2 को एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे 3 से। 3 से 2 हमारा छोटा है तो वो अपनी जगह पर ही रहा। फिर पास ख़त्म हो गए, एरे एलिमेंट ख़त्म हो गए तो पास 2 हुआ। पास 2 में हमने क्या कहा कि फिर अब फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे, 10 एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे 5 से। 10 बड़ा है 5 से तो स्वैप कर दिया 5 और 10 को। फिर उसके बाद से 5 को कंपेयर किया हमने, 5 को कंपेयर किया हमने 3 से। 5 बड़ा है तो हमने 5 और 3 को स्वैप कर दिया। फिर 3, 2, 3, 10 और 5, तो ये एरे एलिमेंट ख़त्म हो गए। अब पास 3 होगा। पास 3 हमने क्या कहा, 10 को कंपेयर कराएंगे 5 से। 10 बड़ा है 5 से तो हमने 5 और 10 को स्वैप कर दिया। अब 2, 3, 5, 10 हमारे सारे एरे के एलिमेंट्स अरेंज। चलिए आइए इसी को एक एग्जांपल से देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। हमने क्या कहा, इसी जो एग्जांपल दिया है उसी के बिहाफ पे प्रोग्राम है। हमने क्या कहा, इम्पोर्ट java.tutorial.scanner। स्कैनर हमारा क्लास है जिसके थ्रू इनपुट कराएंगे रीड करने के लिए। क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट i और j हमारा लूप के लिए है, फिर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, और स्वैप करने के लिए जब कम ग्रेटर होगा एलिमेंट तो थर्ड वेरिएबल लिया है 10 और उसे हम स्वैप कर देंगे। फिर हमने क्या कहा, स्कैनर, एक हमने स्कैनर क्लास ली है। स्कैन obj इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। obj हमारा ऑब्जेक्ट नेम है, स्कैनर हमारा सिस्टम डॉट रीड करेगा इनपुट जो कीबोर्ड के थ्रू। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंड एरे एलिमेंट्स n इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट इंट। obj हमारा ऑब्जेक्ट नेम है, नेक्स्ट इंट इंटीजर वैल्यू को रीड करने के लिए। फिर इंट a स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट n हमारा साइज है एरे एलिमेंट का, और i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस i, एरे i इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट इंट। obj हमारा ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, नेक्स्ट इंट इंटीजर वैल्यू को रीड करेगा।
मान लेते हैं कि n की वैल्यू 6 है, तो क्या होगा कि एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4, एरे 5 तक 5 तक इनपुट हम कराते चले जाएंगे। अच्छा, अब क्या कहता है, हम कंपैरिजन कराने के लिए लूप चलाएंगे आई और जे का। हमने क्या कहा कि मान लेते हैं आई की n की वैल्यू 6 है, तो कितने कंपैरिजन होंगे, हमने क्या कहा 0, आई की वैल्यू 0, आई लेस देन n-1, 6 - 0 लेस देन n-1 मतलब 6 - 1 5। कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आया। फिर जे की वैल्यू क्या है, 0 है, आई प्लस 1, 0 + 1 वैल्यू 1 हुई। कंपैरिजन कराएगा कैसे, कहता है ए आई की वैल्यू बड़ी है अगर ए जे से, मतलब ए 0 की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है, पहली बार 0 है, 0 की वैल्यू बड़ी है अगर ए जे से। ए जे की वैल्यू क्या है, ए जे की वैल्यू भी 1 है, तो 0 की वैल्यू अगर 1 है, 0th वैल्यू की बड़ी है अगर फर्स्ट एलिमेंट से, तो टेम्प का वेरिएबल लेके ए आई की वैल्यू टेम्प में, ए जे की वैल्यू ए आई में और टेम्प की वैल्यू ए जे में थर्ड वेरिएबल यूज़ करके स्वैप करा दें। फिर ये फॉर का जे का लूप है, जे के लूप के थ्रू जे की इंक्रीमेंट हुई, तो क्या हो गया, जे की वैल्यू क्या हो गई, 1 + 1 2 हो गई, 2 हो गई। और फिर क्या हुआ यहाँ पर हमारा, अब क्या हुआ, लूप के अंदर आया, एरे 0 को किससे कंपेयर कराया, एरे 2 से कंपेयर कराया। और अगर एरे 0 की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो स्वैप कर देंगे वैल्यू को। फिर जे की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, 2 + 1 3 हो जाएगी, फिर 2 + 1 3 हो जाएगी। एरे 0 की वैल्यू किससे कंपेयर होगी, एरे 3 से कंपेयर होगी, फिर एरे 4 से कंपेयर होगी, एरे 5 से कंपेयर होगी, और फिर इसी तरीके से कंपेयर करते जाएंगे। और अगर ग्रेटर होगा 0th एलिमेंट उस एरे के एलिमेंट से, तो स्वैप करते चले जाएंगे। मान लेते हैं जे की कंडीशन फॉल्स हो गई, जे की कंडीशन फॉल्स हो गई, जे की कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब 5 6 लेस देन 6 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जब फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, मतलब आई की वैल्यू 1 + लेस देन 5 होगी, तो क्या होगा, फिर जे की लूप के अंदर आएगा, फिर जे की लूप के अंदर आएगा तो क्या होगा, जे के लूप के अंदर आएगा तो जे की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, 1 + 1 2, मतलब क्या होगा, यहाँ पर एरे 1 की वैल्यू बड़ी होगी अगर एरे 2 से, तो कंपेयर कराएंगे। फिर एरे 1 की वैल्यू को, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर एरे 1 की वैल्यू को एरे 3 से कंपेयर कराएंगे, फिर एरे 1 की वैल्यू को एरे 4 से, एरे 1 की वैल्यू को 5 से कंपेयर कराते चले जाएंगे। फिर जब जे की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। फिर आई की वैल्यू कब तक इंक्रीमेंट होगी, जब 5 लेस देन 5 हो जाएंगे, मतलब जब 5 पास कंप्लीट हो जाएंगे, तब आई की भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारे एरे एलिमेंट अरेंज हो जाएगा। जब एरे एलिमेंट अरेंज हो जाएगा तो एक लूप चलाएंगे फॉर आई = 0, आई लेस देन आई प्लस प्लस, और ए आई की वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे। चलिए आइए इसी प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। cmd cd डेस्कटॉप जावा सी example.java जावा एग्जाम्पल, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें क्या करना है, 7 1 3 4, तो 1 3 4 5 4 7 9 हमारा एरे एलिमेंट अरेंज होगा। ये होता है हमारा सिलेक्शन सॉर्टिंग, जिसमें कि हम अरेंज करते हैं एलिमेंट को। आगे हम बबल सॉर्टिंग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।